ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम ततोः पंचाशः सर्ग। इस सर्ग में लक्ष्मण और सीता सहित श्रीराम का प्रयाग में गंगा यमुना संगम के समीप भरद्वाज आश्रम में जाना, मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन। ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभां विमलेऽभ्युदिते सूर्ये तस्माद् देशात् प्रतस्थिरे। उस महान वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए। यत्र भगीरथीं गंगां यमुनाभिप्रवर्तते जगमुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्वनम्। जहाँ भागीरथी गंगा से यमुना मिलती हैं, उस स्थान पर जाने के लिए वे महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। ते भूमि भागान विविधान देशांश्चापि मनोहरान अदृष्ट पूर्वान पश्यन्त तत्र तत्र यशस्विनः। वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहाँ तहाँ जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। यथा क्षेमेन संपश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् निर्वित्त मात्रे दिवसे रामः सौमित्रिं ब्रवीत। सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रयाग मभितः पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम् अग्नेर्भगवतः केतुं मन्ये सन्निहितो मुनिः। सुमित्रानंदन, वह देखो, प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजा रूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भरद्वाज यही हैं। नूनं प्राप्ताः स्म संभेदं गंगा यमुनयोर्वयं तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणोर्वारि हर्षजः। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुंचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। दारुणि परिभिन्नानि वन जैरूप जीविभिः छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः। वन में उत्पन्न हुए फल, मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियां काटी हैं वे दिखाई देती हैं, तथा जिनकी लकड़ियां काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। धन्विनोतो सुखं गत्वा लंबमाने दिवाकरे गंगा यमुनयोः संधो प्रापतुर्निलयं मुने। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भरद्वाज के आश्रम पर जा पहुंचे। रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत्। श्री रामचंद्र जी आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहां के पशु पक्षियों को डराते हुए दो ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भरद्वाज मुनि के समीप जा पहुंचे। ततस्वाश्रम मासाद्य मुनेर्दर्शन कांक्षिणो सीतयानुगतो वीरो दूरा देवावतस्ततुः। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। स प्रविश्य महात्मान ऋषिं शिष्यगणैर्वृतं संशित व्रतमेकाग्रं तपसा लब्ध चक्षुषम् उताग्निहोत्रं दृष्ट्वैव महाभागः कृताञ्जलिः रामः सौमित्रिणा सार्ध सीतया अभ्यवादयत्। दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्र चित्त तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। न्यवेदयत् चात्मानं तस्मै लक्ष्मण पूर्वजः
पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन् राम लक्ष्मणो भार्या ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा मां चानु यथा विजनं तपोवन मनिंदिता। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवन, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है तथा ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता हैं, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई हैं। पित्रा प्रव्राज्यमानं मां सौमित्रिर अनुजः प्रियः अयमन्वगमद भ्राता वनमेव कृतव्रतः। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। पित्रा नियुक्ता भगवन प्रवेक्षा मस्तपोवनम धर्ममेवा चरिष्याम तत्र मूल फलाशनाः। भगवन, इस प्रकार पिताजी की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहां फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। तस्य तद वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा कामर्ध्य मुदकं ततः। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का वह वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में एक गौ तथा अर्ध जल समर्पित किए। नाना विधानन्न रसान वन्य मूल फलाश्रयान दिव्यो ददो तम तपा वासं चैवाभ्य कल्पयत। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगली फल मूल प्रदान किए। साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की। मृग पक्षी भिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः राममागतं भ्यर्च्य स्वागतेनागतं मुनिः प्रतिगृह्यतु तामर्चा मुपविष्टं स राघवं भरद्वाजो ब्रवीद वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा। महर्षि के चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे और उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया। उनसे उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए तब भरद्वाज जी ने उनसे यह धर्मयुक्त वचन कहा। चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्यामहमुपागतं श्रुतं तव मया चैव विवासनम कारणम। कुकुत्सकुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। अवकाशो विविक्तोयं महानद्योः समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्वे भवान सुखम। गंगा और यमुना, इन दोनों महानदियों के संगम के पास का यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है। यहीं सुखपूर्वक निवास करो। एव मुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राघवः प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम ने इन शुभ वचनों द्वारा उन्हें उत्तर दिया। भगवन्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः सुदर्शमिह मां प्रेक्ष्य मन्येहमिमाश्रमम् आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः अनेन कारणेनाह मिहवासं न रोचये। भगवन, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्रायः आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। एकांते पश्य भगवन्ना आश्रम स्थानमुत्तमं रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा। भगवन, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए, सोचकर बताइए, जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह राजकुमारी जानकी प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः राघवस्य तु तद वाक्य मर्तग्राहकं ब्रवीत। श्री रामचंद्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज जी ने उनके उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने वाली बात कही। दश क्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि महर्षि सेवितः पुण्यः पर्वतः शुभ दर्शनः। तात, यहाँ से 10 कोस, अन्य व्याख्या के अनुसार 30 कोस की दूरी पर
एक सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है जिस पर तुम्हें निवास करना होगा। गोलांगुलानुचरितो वानरर्क्ष निषेवितः चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभः। उस पर बहुत से लंगूर विचरते हैं, वहां वानर और रीछ भी निवास करते हैं। यह पर्वत चित्रकूट के नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। यावता चित्रकूटस्य नरः शृंगान्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगाता है। ऋषयस्तत्र बहवो विहृत्य शरदांशतम तपसा देवमारूढ़ाः कपालशीर्षासः। वहाँ बहुत से ऋषि जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी की भांति सफेद हो गए थे, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्गलोक को चले गए हैं। प्रविविक्त महंग मन्ये तंग वासंग भवतः सुखम एहवा वनवासाय वसराम मया सह। इसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूँ। अथवा श्री राम, तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो। स रामं सर्व कामैस्तंग भरद्वाजः प्रियातिथिम सभार्यं सहस्र भ्रात्रा प्रतिजग्राह हर्षयन। ऐसा कहकर भरद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सब का आतिथ्य सत्कार किया। तस्य प्रयागे रामस्य तंग महर्षिमुपेयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पुण्यमयी रात्रि का आगमन हुआ। सीता तृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः भरद्वाजाश्रमे रम्ये रात्रिम वसत सुखम। वे सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। प्रभातायां तु शर्वर्यां भरद्वाजमुपागमत् उवाच नर शार्दूलो मुनिं ज्वलित तेजसम। तदनंतर जब रात बीती और प्रातः काल हुआ तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले, शर्वरिं भगवन् नद्य सत्यशील तव आश्रमे उषिताः स्मोह वसति मनुजानातु नो भवान। भगवन, आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। रात्र्यां तु तस्यां युष्टायां भरद्वाजोब्रविदिदं मधुमूल फलोपेतं चित्रकूटं व्रजेतिह वासमोपयिकं मन्ये तब राम महाबल। रात बीतने और सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज जी ने कहा, महाबली श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। नाना नग गणोपेतः किन्नरो मयूरनादाभिरतो गजराज निषेवितः गम्यतांग भवता शैलश चित्रकूटः सविश्रुतः। वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वहाँ बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरवों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम वहीं चले जाओ। पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूल फलायुतः तत्र कुंजर यूथानि मृगयूथानि चैव हि विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव सरित्प्रस्त्र वनप्रस्थान दरिकंदर निर्झरान चरतः सीतया सार्धं नंदिष्यति बनस्तव। वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल मूलों से संपन्न है। वहाँ झुंड के झुंड हाथी और हिरण वन के भीतर विचरते हैं। रघुनंदन, तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हें देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा। प्रहिष्ट कोयष्टिभ कोकिल स्वनैर विनोदयन्तं च सुखं परं शिवम् मृगैश्च मतैर्भोभिश्च कुंजरैः सुरम्यमासाद्य समावसाश्रयम्। हर्ष में भरे हुए
भी और कोकिलों के कलरवों द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मदमत्त मृगों और बहुसंख्यक मतवाले हाथियों ने उसकी रमणीयता को और बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुः पंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। ओ